नमस्कार, मैं प्रीति दलाल पत्रिका संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के बैनर तले स्कूल संचालकों की मीटिंग हुई। उसमें स्कूल ट्रांसपोर्ट पर प्रशासन के रवैये पर बात हुई। पेश है कुछ विचार। आज सभी प्राइवेट स्कूल गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के यहाँ सिटी इंटरनेशनल स्कूल में इकट्ठे हुए और सब ने एक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक मीटिंग की गई कि ट्रांसपोर्ट में कैसे सुधार लाया जाए। कि हम सब चाहते हैं कि हम अपने ट्रांसपोर्ट को अच्छा करें, बेहतर करें, पेरेंट्स को अच्छी सुविधाएं प्रदान करें, लेकिन उसके लिए हम प्रशासन से कुछ समय की मांग करते हैं कि हमें कुछ समय दिया जाए, जिससे ताकि हम अपने जो भी कुछ पेंडिंग अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कागज़ हैं, हम उनको पूरा करा सकें। तो आज हम इस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया गया है कि हम डीसी साहब से मिलें और हमें कम से कम 10 दिन का टाइम ज़रूर दिया जाए, ताकि हम अपने सभी जो साधन हैं उनका जो तो स्कूल के ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल्स हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट्स हम पूरे कर सकें। दूसरा, हमारे एक प्रशासन से एक अपील है, और हम जो हादसा हुआ है एक स्कूल में उसके लिए हम बहुत ही उन बच्चों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है सबने। हम उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को ऐसी शक्ति दे ताकि उनका जो बुरा समय था उनको उसको लड़ने की क्षमता दें। लेकिन सरकार को जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो बातें हो रही हैं उसको जो मेन मुद्दा है उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जो मेन मुद्दा क्या था उसमें, कि ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी। तो मेरे हिसाब से ड्राइवरों के ऊपर ही फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए इसके ऊपर, कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाए, कंडक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए और उनको समय समय पर उनको मोटिवेट किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो। सर के सानिध्य में मीटिंग हुई है, उसमें सभी ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हम कुछ टाइम मिले हमें, ताकि जो भी कमियां ट्रांसपोर्ट की हैं उनको जल्द से जल्द हम दूर करें। और सरकार जो है केवल स्कूलों के जो पीछे पड़ी हुई है उसमें भी थोड़ा सा सुधार करे, ये एक मेन निर्णय है। सिटी इंटरनेशनल स्कूल में यशपाल यादव सर के तत्वावधान में एक मीटिंग हुई। उसमें हमने ये निर्णय लिया गया कि जो भी अभी विषय चल रहा है कि जो दुर्घटना हुई है हम उसमें खेद प्रकट करते हैं और बच्चों के साथ हमें बहुत दुख है। और इसमें हमें ये आज विषय पर चर्चा हुई कि जो भी चर्चा है वो ड्राइवर की कमी से हुई है, तो हम ड्राइवरों को समय समय पर उनको एक मीटिंग के साथ तत्वावधान में काफ़ी सुधार करें। और दूसरा, शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत ही उत्तम क्षेत्र है, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन ड्राइवरों के साथ या जो और भी कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे। और जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें हमें थोड़ा समय चाहिए, प्रशासन से मांग करेंगे कि थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम उन चीज़ों को पूरा कर सकें। सिटी इंटरनेशनल में जो इस समय की सिचुएशन चल रही है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, उसके लिए मीटिंग करने के लिए एकत्र हुए थे, जहाँ पर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अभी एक ज्ञापन दे करके थोड़ा सा समय ले करके, प्रशासन से समय ले करके उस चीज़ को आगे अपने सारे ट्रांसपोर्ट को हम लोग फिट करते हैं और रोड पे काम करेंगे। आज यशपाल सर की अध्यक्षता में हमने एक मीटिंग रखी सभी संचालकों ने, जिसमें बसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। उसमें हम सरकार से एक ही वो करना चाहेंगे कि कुछ टाइम हमें मिले और जिस कारण हम अपने बसों में जो भी कमियां हैं, जो भी फिटनेस में या किसी भी चीज़ में, तो उनको हम पूरी कर सकें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समय मिलेगा। देखिए, इस वक्त जो माहौल बनाया हुआ है उसमें ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई सारा का सारा कसूर स्कूल वालों का है। दे आर बीइंग पेनलाइज्ड इन ए वे। जो बस बिल्कुल लीगली सही है उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनको इम्पाउंड किया जा रहा है। तो ये बड़ा बायस सा एक एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी चीज़ के खिलाफ आज हमने बात करी है एंड वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यही आया कि भाई हम एक बार रिक्वेस्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन से तो कि हमें इस तरह बायस्ड होकर ना देखा जाए। हम भी एज गुड एज लॉ अबाइडिंग हैं जैसे कोई भी दूसरा सिटीजन है या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम दूसरों से अलग नहीं है, हम भी देश के साथ और कानून के साथ उतने ही हैं जितने दूसरे लोग हैं। तो दिस इज़ द कंक्लूजन दैट वी हैव कम अप विद। एक इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रखी है कि पता नहीं पुलिस को कहाँ से आदेश है, किस तरह से है कि अब मिनी सेक्रेटरीट में सारी की सारी बसें बुलाई गई थी और वहाँ उनकी चेकिंग की गई कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कि नहीं, उनके कैमरा कंप्लीट है कि नहीं,
स्पीड गवर्नर है कि नहीं, ना बाकी तमाम तरह के जो है उनको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ें चेक करके जब बसों को छोड़ा गया तो उसके बावजूद भी बसों को इम्पाउंड किया जा रहा है। तो जब भी बसें निकलती है किसी रेड लाइट से तो पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो वो जो है उसको इम्पाउंड कर लेते हैं। उसमें बच्चे बैठे होते हैं, तो बच्चे कई बार ऐसी हालात का शिकार, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि डर का माहौल हमारे अंदर भी है। हमें ही नहीं पता कि हमारी बसें, जब आप मिनी सेक्रेटरीट में हम बसें को पास करा के लाते हैं और रोड पर आते हैं तो वो इम्पाउंड हो जाती है। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि गलती कहाँ से है, किस तरह से है, क्योंकि पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इम्पाउंड करने का आदेश है तो इम्पाउंड कर लेते हैं। तो कमियाँ क्या है ये नहीं, कुछ और चीज़ क्या है वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। तो चीज़ें ये है कि हम पुलिस प्रशासन से भी और बाकी तमाम जो जितने भी डिपार्टमेंट इसमें सहयोग कर रहे हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि कुछ कमियां हैं तो हमें बता दी जाए, और कमियां नहीं है तो हमें इम्पाउंड ना किया जाए। और ऐसी छोटी मोटी कमियां हैं जिसका 100-200 रुपये चालान है तो उसके पीछे इम्पाउंड किस लिए करना। हाँ, कमियां कहीं भी हो सकती है, वो बहुत छोटी मोटी कमियां हो सकती है। जैसे मान लो बसों के पीछे स्कूल बस ना लिखा हो, इस तरह की ये भी एक कमी है। या कोई फ़ोन नंबर बस के बैक साइड में लिखना था और वो नहीं लिखा गया हो, तो एक वो बहुत छोटी सी कमी है, उसके 100-200 रुपये का चालान हो सकता है, तो ये चालान करके छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर और आप बस को इम्पाउंड कर ले तो ये तो गलत है। फिर अगले दिन बच्चे कैसे आएंगे? तब तक वो बस हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम उस पर वो नंबर कैसे लिखवाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे बच्चों को कैसे लेकर आएंगे? तो वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। तो इस बारे में आज एक मीटिंग हुई और ये कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलेंगे, उसको ज्ञापन भी देंगे और बात करेंगे भी जब हमारी कमी नहीं है, हम बिल्कुल एज पर रूल ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं। हो सकता है कुछ गाड़ियाँ एज पर रूल ना हो, आप उनको पकड़ो, इम्पाउंड करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं।